अबे वो रिक्शे वाले, चलेगा मेरे साथ? एक रात के पूरे 10,000 रुपए दूंगी। क्या मैडम, एक रात के 10,000 रुपए? ऐसा कौन सा काम है जिसके आप 10,000 रुपए दे रही हो? मैं तो ये 10-20 रुपए के गिन रहा था, आप तो डायरेक्ट 10,000 रुपए लेके चली आई। अरे वही काम जो तू रोज रात में अपनी बीवी के साथ करता होगा, आज एक बार मेरे साथ कर ले। बीवी से? अच्छा, वही काम करना है। मैडम उसमें तो हम माहिर हैं, और वैसे भी बीवी तो रात में करने में काफी मजा आता है, लेकिन अब पुराने हो गया तो अब ज्यादा मन नहीं करता। और आप बोल रहे हो ये काम करने के, तो मेरा तो तड़प जागी जाएगी। क्या बात है? अरे तेरी तड़प तो मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ चल मेरे साथ। और कहाँ तू ये ऑटो रिक्शा में बैठा है? उठ चल मेरी गाड़ी में बैठ, सामने देख रहा है बड़ी सी गाड़ी मेरी है, वहीं चल, वहीं बात करते हैं आगे की। हाँ मैडम, वो आपकी गाड़ी है? अरे मैडम तो चिंता ही कर रही है, अभी हम आते रिक्शा बंद करके। अरे वाह मैडम, इसमें तो मजा आ जाएगा। एक काम करते हैं, चलिए ना मैडम कार में। और वैसे भी रिक्शा बहुत छोटा पड़ जाता है, ये सब करने में मजा नहीं आता रिक्शे में। वही तो मैं कह रही हूँ, चुपचाप मेरी कार में चल और बढ़िया काम करते हैं। और वैसे भी मैं तुझे कार में थोड़ी कराऊंगी, मैं तो तुझे अपने घर लेके जाऊंगी और सारा काम अपने घर में कराऊंगी। घर? मैडम ये तो भाई यही हुआ है ना कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसा नसीब हो रहा है मुझे। ऐसे बीवी साथ करने में ना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही थी, तो एक काम करते हैं ना, कार भी है, इतनी बड़ी कार है, हम गरीबों को तो कहीं भी चल जाता है। रिक्शे वाले हैं, इतना छोटा रिक्शा चलाते हैं, तो कार भी है, कार में तो आराम से मस्त खुश कर देंगे आपको हम। अरे तू क्या बात कर रहा है? तू मेरे साथ तो चल, तुझे ना वो सारे मज़े मैं दिलाऊंगी जो आज तक तूने नहीं किए हैं। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत एक्सपीरियंसदार लग रहे हो। और वैसे भी हमारे नसीब में कहाँ इतनी खूबसूरत माल लिखी रहती है। आप इतनी खूबसूरत आइटम हो, आपके साथ करने में तो अलग ही मज़ा आएगा। वही तो मैं कह रही हूँ। और वैसे भी रोज़ का 10, 20, 50 रुपये कमा के क्या करेगा? एक साथ 10,000 रुपये कमा। और अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया तो क्या पता मैं तुझे रोज़ के लिए बुक कर लूँ। और रोज़ के लिए बुक कर लूँ? अरे मैडम जानती है ना, मेरा जनरेटर जो चलता है ना तो रुकने का नाम नहीं लेता है। और आप इतने 10 रुपये दे रही है, मान लीजिए आप तेल हैं, आप मेरे में डाले हुए तो मज़ा आ जाएगी। वैसे भी हम भी कुछ कम नहीं है, हम डालने में माहिर हैं बहुत ज़्यादा। अरे डालने में माहिर हो इसी तो ले जा रही हूँ। तुझे क्या लगता है मैं पहली बार तुझे देख रही हूँ? अरे बहुत दिन से तुझे ताड़ा है मैंने, और बहुत लोगों से तेरा फीडबैक सुना है, बहुत सालों से काम कर रहा है तो ये। हाँ अरे मैडम बात ये, हम रिक्शे वाले हैं, पहाड़ में होता है रिक्शा चलाते हैं कि किसी को शक ना हो। और बैकग्राउंड में जो काम होता है ना, वो मेरा समझ रहे हो ना, आप जैसे आए हो वैसे और भी लड़कियाँ आई हैं, और सबका काम हम बजा चुके हैं। अरे आई होंगी मैं तो मना कर रही हूँ नहीं आई होंगी। एक काम करते हैं, फटाफट मेरे घर चलते हैं और घर में सारा काम करते हैं फटाफट। ओह घर में? घर तो आपको बहुत बड़ा होगा मैडम, हाँ तो उचक उचक के लेने में मज़ा आ जाएगी। ठीक है, एक काम कर, जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ, आगे काम वहीं करते हैं। गाड़ी में? हाँ इसमें? हाँ। काम करिए ना, हम रिक्शे वाले मामूली हैं, आप एक काम करिए, थोड़े पैसे दे दीजिए एडवांस में, तो और मतलब थोड़ा जोश आएगा, मेरा एनर्जी फुल हो जाएगी। तुम तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हो, एडवांस पैसे चाहिए अब तुमको? अरे काम वाम कुछ किया नहीं, आए बड़े एडवांस पैसे। अरे मैडम यहाँ का नाम चलता हमारा, मेरा नाम है स्टैमिना मैन, तो करने में तो एक नंबर लगेगा ना। आप चिंता नहीं कर रहे हो, आपको खुश ना किया तब बताना। अरे आए बड़े स्टैमिना मैन, पकड़ो ये एडवांस। अरे वाह, आधे पैसे हैं, आधा पैसा काम होने के और पूरी संतुष्टि के बाद। अरे वाह, आपको संतुष्टि पूरी मिलेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार आओ ना तो बार बार आओगे, हम आपका कार में वेट करते हैं। आप एक काम करिए, जल्दी आ जाइए। चलो 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 आती हूँ मैं। यार तो सही बंदा हाथ लगा है, मैं बहुत दिन से इसके ऊपर नज़र रख रही थी, लेकिन आज मेरा मन नहीं माना, सोचा कि आज पकड़ ही लो इसको। एक काम करती हूँ, इसको घर लेके चलती हूँ और कायदे से इसका काम देखती हूँ, पता तो चले कि इतने सालों का एक्सपीरियंस कहाँ जा रहा है। अरे मैडम ये क्या, आपकी गाड़ी में गियर भी है? अरे यार आपकी गियर यहाँ है, हमारी गियर यहाँ है। अरे ये बहुत मस्त चलता है मेरा गियर। अरे वाह, तुम्हारा तो गियर का नॉलेज काफ़ी सही है, लगता है कि काफ़ी लोगों पे यूज़ किया है ये गियर, नहीं? अरे मैंने ये गियर बहुत जगह यूज़ किया है, और ये यूज़ कर करके ना थकता भी नहीं है, पता है, अच्छे से यूज़ करता हूँ मैं गियर को। वैसे भी काम करते हैं ना, ये सब कार में कर लेते हैं ना, घर जाने की क्या ज़रूरत है, पता चला घर में कोई आ जाए तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी। मामूली रिक्शा वाले हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अरे यार कार वार में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू गंदी हो जाएगी। तुम एक काम करो, घर चलो फटाफट, बहुत टाइम हो गया। वैसे भी घर ही में चल के देखते हैं तुम्हारा गियर कैसा है। अरे ये भाभी किसको लेके आ रही, वो भी इतना फटीचर।
अरे मैडम क्या घर है। अरे मैडम घर तो एक नंबर है मैडम, ये तो होटल को फेल किए हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो बात मेरे घर में है ना वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, फटाफट अंदर चलो, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। ठीक है मैडम, अभी जाते हैं। सही आइटम आप लगा। आज उसको बताती हूँ कि मैं किस खेत की मूली हूँ। हल्के में ले रहा था, एक्सपीरियंस बता के। मैडम आप चलो ना, आपका घर है। अगर हम किसी और रूम में घुस गए तो? जी आओ, यहाँ कोई नहीं आता है। अगर तुम किसी और रूम में भी चले गए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे मैडम जी कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना, घर तो बहुत बड़ा है आपका। अरे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम चलो। ठीक है मैडम, आप बोलते तो ठीक। ऊपर? नहीं नहीं, यही। अच्छा ये? हाँ सही है। बैला फुसला के इसको अंदर तो ले आई। अब देखती हूँ कि इसके अंदर असलियत में क्या है। ये भाभी का ना रोज रोज का हो गया। कभी किसी रिक्शे वाले को ले आती, कभी किसी बस ड्राइवर को ले आती है। इनको ना समझाना पड़ेगा। भैया घर पे नहीं तो उसका मतलब ये थोड़ा नहीं कुछ भी करेंगे। एक काम करता हूँ, फोन करके मैं यहीं बुलाता हूँ। मैडम जी क्या घर है आपका? अरे गद्दा तो एकदम लपा हुआ है, इसमें तो करने में मजा आ जाएगा मैडम। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि कहाँ तुम होटल में जाओगे दिमाग खराब करोगे। घर आओ, घर में जो सुविधा है ना, ये बेड तुमको कहाँ मिलता। अरे मैडम वो बात तो सही है, आपका घर तो होटल से भी मस्त लग रहा है। आप एक काम करिए ना, अब एक काम कर चलते हैं, अपना भी रोमांस वगैरह सब ट्राई करते हैं। हाँ करते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी आए, थोड़ा सांस ले लो, बैठ जाओ, पानी वानी पी लो। अरे समझा करिए मैडम, क्योंकि बताएं अभी हम रिक्शे वाले कोई आ जाएगा तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। टपा टप आराम से मजेदार से एक्सरसाइज करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे क्या करना है। देखो मेरे पास ना सारी चीज़ें अवेलेबल है, बेड, सोफा, बालकनी तक है। अब तुम पहले सोच लो कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना है। अरे मैडम शुरू तो यहाँ से होगा। नाड़ा देखो मेरा सब निकला जा रहा है, खोल दे रहा हूँ। अरे नाड़ा वाड़ा क्यों खोल रहे हो इतनी जल्दी? अभी तो बातचीत करनी है, थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में समझना है और जानना है। तुम्हारा नाम क्या है? है मेरा नाम तो बनी है मैडम, लेकिन ये सब करने के लिए मैडम यहाँ पे आए हैं क्या हम लोग? एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है। हेलो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, तुरंत बालकनी में आइए। अभी? हाँ अभी तुरंत आइए। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। क्या मैडम कौन है? अरे वो मेरा देवर है, कॉल कर रहा है। तुम यहीं रुकना, मैं मिल के आती हूँ। देवर भी आपका? आपने तो बोला घर में कोई नहीं है। आप हाँ घर में कोई नहीं है, बाहर आया मिलने, कुछ बात होगी। तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ क्या बात है। अरे मैडम फंसवा ना दीजिएगा आप। अरे कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, और अगर उसको कुछ करना ही होता तो रूम में आ जाता। हाँ ठीक है, तुम भी आराम करो, आप जल्दी आना मैडम। बताओ अब मेरा जब मूड बना तो मैडम का देवर आ गया, फंस फुसाना जाए, समझ नहीं आ रहा क्या रहे तो करे। कहाँ रह गई भाभी? क्या हो गया बताओ? लगातार कॉल कर रहे हो मुझे। भाभी आ गई आप? ये बताइए, आप रोज रोज फिर लड़के को लेके आती हैं? अरे लेके आती हूँ, मेरी मर्जी, मेरा भी घर है ना ये। अरे मैडम भाभी आपका घर है, उसका मतलब ये तो ना आप किसी को भी आ रहे घर ले आएंगी। भैया को पता चल गया ना, आप पता है वो क्या करेंगे? धमकी दे रहे हो? अपने भैया की धमकी दे रहे हो? ऐसा है ना, तुम्हारे भैया ने भी आज तक मुझे मना नहीं किया यहाँ पे किसी को भी लाने को। अरे भैया को पता नहीं ना आप किसको लेते आती हैं, उनको तो लगता है किसी नौकर को लेके आती हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप किसी रिक्शे वाले को, किसी बस ड्राइवर को, लेबर को, किसी को ले आती हैं? तुम्हें कैसे पता वो रिक्शे वाला है और मैं उसे किस लिए लाई हूँ? अरे वो रिक्शे वाले को मैं अच्छे तरीके जानता हूँ, आए दिन रोड पे चक्कर मारा करता है। अच्छा तो तुम इतने अच्छे जानते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं रिक्शे वाले से क्या ही काम देखिए आप करूंगी। ये गलत कर रही हैं, आप जो कर रही हैं ना मुझे पता है। किसी लेके आई रूम में, उसको बैठा लिए, मैं भैया को ना सब बताऊंगा। अच्छा एक काम करो, कॉल करो, अभी बता दो। मैं भी उनको बताती हूँ कि कल तुम 50,000 लेके गए थे, परसों 1 लाख रुपए लेके गए थे, और तुम्हारे घर कमरे में लड़कियां आती है, सुबह 4 बजे जाती हैं। अरे भाभी कैसी बातें कर रही? भैया ना मेरे को कूट डालेंगे। आप एक काम करिए ना, आप तो मजे ले लेती बुला बुला के, मजे हमको भी लेने दीजिए ना। क्या तुम उसके मजे लोगे? अरे उसको नहीं, मैं तो लड़का तो किसी लड़की की लूंगा ना। आपकी वो फ्रेंड नहीं टीना, अरे तो काम करिए ना, उसको बुला लीजिए, मैं भी थोड़ा मजे ले लूंगा, आप भी। तो बात पहले बोलनी थी ना, मेरे काम में टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? अरे आप कैसा बोल सकता हूँ? आपको पता है मैं अभी तक जवान हूँ, जवानी ना कैसे कहाँ निकालूँ। अपनी फ्रेंड को बुला लीजिए। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, कल मैं एक पार्टी रखती हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी, जो पसंद आए बता देना। अरे फिर क्या दिक्कत भाभी, आप जाओ बिल्कुल है, कोई दिक्कत दोबारा नहीं। कॉल मत करना। अरे नहीं करूँगा। भाभी हो तो वैसे ही, अब तो छाटो बीना वाला काम हो गया। तो टीना को तो बुलाऊंगा, साथ में चमेली को भी बुला लूंगा। हाँ कहाँ रह गई, अभी तक आए नहीं। तो टाइम आ गई आप। क्या बोला था आपका देवर? अरे वो पूछ रहा था कौन है क्या है, मैंने बता दिया।
अच्छा, तो मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना मैडम? नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बताया था ना, मेरी फैमिली सब चिल है और कोई किसी काम में टांग नहीं अड़ाता। ठीक है मैडम, चलिए आइए। अरे कहाँ आइए? अरे बेड पे काम करते हैं अपना, निकलते हैं। रुको, अभी तो हमारी बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने खाली नाम ही तो पूछा तुम्हारा। अरे मैडम, यहाँ इसलिए बातचीत करने के लिए बुलाया है क्या? अपना काम करते हैं, निकलते हैं, क्यों लफड़ा पालने कर दोबारा? ऐसा है ना, पैसे तो मैं इसी चीज के दे रही हूँ। मैं जैसे मैं कहूंगी वैसे ही करना पड़ेगा। पैसे आप इस चीज़ के दे रहे हो तो ये चीज़ क्यों? तो एक काम करिए, चलिए, बात करने का टाइम नहीं मेरे पास, हम अपना टपा टप करते हैं, निकलते हैं। ऐसा है ना, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मुझे पहले बातचीत करनी होती है, मूड बनाना होता है। अभी अभी आए जस्ट। चलिए बनाइए मूड, जैसा बनाना हो। तुम्हारा तो रोज का काम है, पैसे लेके करते हो, खत्म करते हो। मैडम क्या करें, इसमें सारा काम मेरा हो जाता है बढ़िया से, हथियार का भी तड़पपन निकल जाता अच्छा ये बताओ, ये सब काम कब से कर रहे हो? है। सब मैडम हो गया मेरे को 6-7 महीने। बस 6-7 महीने? हाँ मैडम। अच्छा, तो घर में किसी को पता नहीं चला अभी तक? बीवी को, गर्लफ्रेंड को? अरे पागल है क्या मैडम आप भी ऐसी बातें करती हैं? घर में ये सब बताने वाली चीजें होती हैं, फुसफुसा के। क्या पता भाई, आजकल तो पता चल जाता है ना ये सब। पता नहीं चल जाता, हम सीक्रेटली, इसीलिए तो मेरा ये होता है, मैं होता है एजेंट समझ सकती है मेरे को एक तरह का। मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, सबको लगता है, लेकिन आड़ में क्या करता हूँ थोड़ी ना किसी को पता चलता है। वो भी बात सही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी को पता चल गया तब तो तुम्हारी लाइफ ही खराब हो जाएगी। लाइफ खराब कैसे हो जाएगी? जब किसी को पता चलेगा तब ना, ऐसा होने नहीं देता हूँ मैं। आप एक काम करिए, आप पूछ लिया ना, जानकारी हो गई ना, चलिए। अरे रुको रुको, अभी बचा है मेरा थोड़ा सा। अरे मैडम, टाइम वेस्ट कर रही हो आप, तुम्हारी कुछ भी तरह नहीं हूँ, मेरा जल्दी नहीं होता, मुझे बातचीत लंबी करनी होती है। अरे मैडम, मेरा भी जल्दी नहीं होता, मेरा कैपेसिटी बहुत हाई है। वो तो पता चल रहा है तुम्हारा। स्टैमिना मैन। स्टैमिना उसी का ज्यादा होता है ना जिसका कंट्रोल ज्यादा होता है। ना तुम्हारा कंट्रोल है ना तुम्हारा स्टैमिना है। मैं समझ गई तुमको। हाँ तो एक बार तब बताएं कंट्रोल है कि नहीं। चलिए आइए। ये बताओ, एक सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। अच्छा आखिरी कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है। ये बताओ, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का अगर आप जैसी लड़की हो तो आराम से 40-50-60 हज़ार तो महीने का आराम से निकाल ही लेते हैं। बाकी नॉर्मल लड़कियां हो तो थोड़ा टाइम लगता है। तो जब इतना ही कमाते हो तो कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते हो? ढंग का काम मैडम, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ इतना। अरे पढ़े लिखे तो दिखते हो तुम। अरे दिखता हूँ ना, हूँ नहीं ना इतना पढ़ा लिखा। अब किसको क्या पता क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं करता। और इतने सारे से आज के समय में नौकरियाँ नहीं मिलती है ना, बात ये है। तो तुम तो कह रहे हो जैसे मतलब तुम्हें अगर कोई ढंग की नौकरी मिल गई तो तुम कर लोगे? अरे क्यों नहीं कर लेंगे मैडम, अगर अच्छी नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिली तो जाहिर सी बात है मैं करूँगा। क्योंकि देखो ये सब काम ना घर में पता चल ही जाते हैं, और अगर तुम्हारे घर में पता चल गए तो कितनी खराब बात होगी। मान लो तुम्हारी बीवी को, इमेजिन करो तुम्हारी जो बीवी है, क्या नाम था उसका, प्रिया, अगर उसको पता चल ही गया हो और वो अगर मुझे भेज रही हो कि मैं तुम्हें टेस्ट कर लूं और बता सकूं उसको कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, और क्या पता मैं इस प्रिया को बता भी दूं कि तुम प्रिया, मैंने तो आपको नाम भी नहीं बताया अपनी गर्लफ्रेंड का, आपको नाम कैसे पता? अरे मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम थोड़ी ना लिया, मैंने तो अपनी बचपन की दोस्त का नाम लिया। अच्छा बचपन की दोस्त। अच्छा वैसे भी एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। चलिए ठीक ये है प्रिया। अरे मैडम, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। आपके पास इसकी फोटो कहाँ से आई? मेरे पास इसकी फोटो कैसे आई? मेरे पास इसकी फोटो बहुत टाइम से पड़ी है। तुम जानते हो ये मेरी बचपन की दोस्त है। बचपन की दोस्त? और इसने तुमको रंगे हाथों पिछले हफ्ते ही पकड़ लिया था। अरे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो चोरी छुपे करता हूँ। वैसे भी मैडम आप मत बताना इसको कुछ भी, वरना बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे मैं क्या बताऊंगी, उसको खुद ही पता है। अब सब कुछ घूम फिर के मेरे ऊपर आता है। वो मुझसे पूछेगी कि क्या करता है क्या नहीं करता है, और अगर मैंने उसको एक बार भी कह दिया कि हाँ तुम्हारा पति या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसे ही करता है, तो मेरी शादी होने वाली है ना उससे। मैडम शादी तो होने वाली है, लेकिन ऐसा मत करना, मैं बड़ी मजबूरी में फंस जाऊंगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, घर वालों को पता चलेगा, मैं घर से निकाल दिया जाऊंगा और मेरा प्यार भी अलग हो जाएगा मुझसे। कह रही हूँ कि कोई ढंग का काम कर लो। ये सब काम में क्या रखा है? मैडम कैसे कर लूँ? कोई नौकरी मिलनी तो चाहिए, नहीं मिल रही तब मैंने जाकर ये रास्ता अपनाया। जो इंसान दिन का 10,000 कमा रहा है उसको कहाँ कोई नौकरी जमेगी? मैडम बात ऐसी है ना कि कुछ समय पर ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, जब मेरा पहला प्यार था ना, तो इसने मुझसे बोला कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो मेरे घर पे आके मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगो। और जब मैं हाथ मांगने गया इनके पिताजी से तो उन्होंने मेरी हालत देखी, मुझे धुतकार दिया, भगा दिया, पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। उन्होंने पूछा कितना कमाते हो, और मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था, 8-10 हज़ार 12 हज़ार की, उतने में चलता नहीं था। तो उनके पिताजी ने बोला कि तू मेरी बेटी को कैसे पाल सकता है, कैसे पाल के रखेगा, कैसे क्या करेगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। तो मैंने उनको यकीन दिलाया कि आपकी बेटी मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेगी। लेकिन उनको मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने बोला कि अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो कम से कम 5 लाख रुपए 3 महीने में इकट्ठा करके ला। तो तुमने ये काम ढूंढा? हाँ मैडम, आपको पता है कि छोटी मोटी नौकरियों से इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता।
तो मैंने मजबूरी में ये काम अपनाया ताकि मैं जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा कर सकूँ अपनी। तो पैसे तुम्हारे तब भी इकट्ठे नहीं हुए? मैडम क्या करें, मजबूरी है, मैंने कुछ समय का मोहलत और मांगा उनको, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बात किसी को बताइएगा मत। चलो ठीक है, एक काम करो, पहले तो अपना नंबर दो मुझे। नंबर हो गया, ये मेरा नंबर है। ठीक है, मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूँगी। जॉब? अरे मैडम आपको बड़ा एहसान होगा मुझ मेरे पर। ऑफिस में एक एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। तुम्हारी सैलरी ठीक ठाक होगी, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारा जो भी इंसेंटिव होगा वो टारगेट पे रहेगा। जितना काम करोगे उतना पैसा। सैलरी फ्री मिनिमम कितना मिलेगा मैडम? फिर भी 30-40 तो मिल ही जाएगा। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरा ये काम करवा दीजिए। और मैं आपके आगे ये भी करता हूँ कि आप किसी को बताइएगा नहीं, खासकर मेरी बीवी हाँ को। हाँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी मत बताना। अभी यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। मैडम जॉब तो मैं कर लूँगा, लेकिन सैलरी कितनी होगी? अरे सैलरी, तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं तुम्हें बता। कहाँ जा रही है मैडम? यहीं रुको। बताओ मैडम को ये सब पता है? आ गए। ये लो, तुम्हारे इस महीने का एडवांस पूरे 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये, वो भी एडवांस? अरे वाह मैडम। हाँ मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ बोल देखो ऐसा है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड इस तरह के काम करे और लीचड़पने में पकड़ा जाए। मैडम मैं इससे अच्छा मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ सुधरने का। मैडम मैं सुधरा तो पहले से, मैं जो भी करता था मजबूरी में करता था। आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, और मैं आपके आगे जोड़, प्लीज बताइएगा नहीं किसी को। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम भी हो जाना। अभी निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम। कैसा सा लड़का है, कुछ भी करता है। इन सबको तो ना ऐसे ही मजे से खाने चाहिए, बता ही देना चाहिए कि क्या काम करते हैं क्या नहीं, तभी इन लोग को समझ में आएगा।